और सीधा रुख करेंगे यूपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन जारी है। शहरों में प्रशासन सैनिटाइजेशन का अभियान भी तेजी से चला रहा है। लखनऊ के अस्पतालों की तरफ रुख करें तो देखिए ऑक्सीजन का संकट बरकरार है। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। हर कोई अपने परिजन को बचाना चाहता है, जद्दोजहद कर रहा है। यूपी में 24 घंटे में आपको बता दें कि 37,944 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 222 लोगों ने दम तोड़ दिया। दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए किस तरह से वीकेंड कर्फ्यू की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो गाड़ियां या जो इक्का दुक्का वाहन आपको नजर आ रहे हैं, एसेंशियल सर्विसेज से अगर आप जुड़े हुए हैं तो बाहर निकल सकते हैं। बाकायदा आपके पास आई कार्ड होना चाहिए। वहीं पर सैनिटाइजेशन अभियान जो है वो देखिए सहारनपुर में किस तरह से चला हुआ है। और लखनऊ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत सामने आ रही है। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोग घंटों लाइन में लगकर खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर भरा रहे हैं। संवाददाता अविनाश सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक तरफ कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है तो वहीं लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत भी बरकरार है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर की तस्वीर है जहां पर सुबह से ही लोग लंबी कतारों में खड़े हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस प्लांट के बाहर ये तमाम लोग खड़े हैं वहां पर ऑक्सीजन ही नहीं है। और ये तस्वीर सिर्फ यहाँ की नहीं है, चूंकि ये तस्वीर लखनऊ के तालकटोरा की है, लेकिन लखनऊ में जितने भी ऑक्सीजन प्लांट हैं वहां पर आपको ऐसी ही लंबी कतारें दिख जाएंगी जहां पर लोग रात से सुबह से इंतजार करते हैं कि कब उनकी बारी आएगी और उन्हें ऑक्सीजन मिलेगा। अहम बात यह है कि इनमें से अधिकतर लोग वे लोग होते हैं जिनका कोई अपना घरों में एडमिट है, यानी कि अस्पताल में जब जगह नहीं मिल पाती है तो लोगों को मजबूरन अपने घरों में ही अपने मरीज को रखना पड़ता है, उसे ऑक्सीजन पर जिंदा रखना पड़ता है। हालांकि ऑक्सीजन खत्म होने के बाद ये तमाम लोग एक बार फिर से ऑक्सीजन प्लांट का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ जब पहुँचते हैं तो यहाँ उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। ये बताइए कि आप लोग कब से खड़े हैं? बस सुबह 6 बजे से हम लोग खड़े हैं। कल शाम से ऑक्सीजन है यहाँ पे? कल आए थे, लौट गए थे, फिर आज सुबह 6:30 बजे खड़े हैं। ऑक्सीजन है यहाँ पे? यहाँ कल है ही नहीं, कह रहे लेने गए, अभी तक आए नहीं। ऐसा नहीं है अभी? कल से खड़े, कल से बोल रहे लेने गए, अभी तक आए नहीं। मगर आप लोग बैठ जाइए, एक एक करके पूछ लूँगा मैं। ये बताइए आप लोग भी कब से हैं यहाँ पे? सर मैं कल से यहाँ पे आया हूँ। कल आए थे, रिटर्न कर दिया गया। सिलेंडर गैस खत्म है, कल आइएगा, आपको गैस दे दिया जाएगा। कहीं गए थे आप लोग लखनऊ में? नार्दनगंज में आम पब्लिक को दे ही नहीं रहे हैं, सब गाड़ियों को दे रहे हैं। नार्दनगंज में कुछ कोई गुंजाइश ही नहीं मिलने का। यही एक अवध था जो सबसे अच्छा डीलिंग कर रहा था, लेकिन आम लोगों को मिल जा रहा है, कुछ अच्छे से मिल जा रहा था। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए हमें नहीं लगा कि आज आम जनता को भी मिल पाएगा यहाँ से। कोई बात हुई अंदर कि कब तक ऑक्सीजन आएगा? सर मैनेजर सर बोल रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं है कब तक आएगा। आप सीएम पोर्टल पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है इस समय, हम नहीं दे पाएंगे आज की तारीख में। कह रहे जब आप लोग कहेंगे तब ऊपर कहेंगे तब भेजेंगे यहाँ, तब ये देंगे। तो इन तमाम लोगों को आप देख सकते हैं, इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कल से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं सिलेंडर लिए हुए, लेकिन अभी तक उन्हें नहीं पता है कि ऑक्सीजन यहाँ पर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो चुका है और उन्हें उम्मीद भी नहीं है कि आज यहाँ ऑक्सीजन पहुँच जाएगा। और अगर हम पूरे लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के अधिकतर जो प्लांट हैं वहाँ की बाहर की जो तस्वीर है कुछ इसी तरह की होती है कि लोग सुबह से लंबी कतारों में लगे रहते हैं। हालांकि कोशिश की जा रही है कि जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है उसको सुनिश्चित किया जाए, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से लखनऊ में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन की किल्लत है और ज़्यादा हो रही है। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि अस्पताल में जो बेडों की संख्या है वो भरपूर है, ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन जब आप ज़मीन पर आते हैं, ग्राउंड पर आते हैं तो आपको ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन लखनऊ। और गोरखपुर में भी वीकेंड लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है। नगर निगम की टीम सुबह से ही शहर को सैनिटाइजेशन का अभियान चला रही है। संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट आप जरूर देखें। लॉकडाउन के दूसरे दिन आज गोरखपुर के जितने भी शहरी इलाके हैं उन सभी जगहों पे नगर निगम की टीम लगातार अभियान चला करके सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। हमारे साथ गोरखपुर के नगर आयुक्त अविनाश सिंह सर हैं। ये बताइए जो स्थिति है सर अभी लगातार, हालांकि गोरखपुर में संक्रमण तो बढ़ रहा है, उसके हिसाब से कितनी टीमें बनाई गई हैं, कहाँ कहाँ पहले प्रियोरिटी के हिसाब से आप लोग सैनिटाइजेशन का काम करा रहे हैं?
देखिए, हमने जो इस वक्त जो सैनिटाइजेशन का जो कि कार्य है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि जो कोरोना के जो संक्रमण की चेन है उसको ब्रेक करना है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने 70 वार्ड में 50 गाड़ियों के माध्यम से प्रत्येक वार्ड को पूरी तरह से सैनिटाइज करा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास 200 से ऊपर हमारे वो जो स्वच्छता के सिपाही हैं, वो अपने कंधों पर इस पर मशीन लगाए हुए हैं और डोर टू डोर जाकर, हाउस टू हाउस जाकर सैनिटाइज का काम कर रहे हैं। सर, एक बड़ी समस्या ये है कि तमाम लोग जो होम आइसोलेशन में है, जो उनके यूज की हुई चीज़ें हैं वो बाहर डस्टबिन में फेंक रहे हैं और वो खुले रूप में आपके जो कर्मचारी हैं वो उठा रहे हैं। एक संक्रमण के खतरे की स्थिति उनके ऊपर भी है, तो क्या उसके लिए बिल्कुल ये ठीक बात है। हमने सभी लोगों को इसीलिए मतलब उनको बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि कोविड संक्रमण फैल सकता है उसको इधर उधर ना फेंकें। उसके लिए जो निर्धारित जगह है वहीं पर उसको डालें। जैसे कि हम लोगों ने जगह जगह डस्टबिन भी लगाए हैं और आज कल में हम और भी लोगों को जो हमारे कंजेस्टेड एरिया हैं वहाँ पे हम जो उनको डस्टबिन देंगे और उनसे ये अनुरोध करेंगे वहीं रखें। इसके साथ ही हमारे जो सफाई के कार्य में लगे हुए हमारे साथी हैं, उनको हमने पूरी तरह से मतलब उनकी सिक्योरिटी के लिए हमने उनको मास्क दिया हुआ है, सैनिटाइज़र दिया है, ग्लव्स दिया है और उनसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि जब भी इससे काम में लगें, क्योंकि काम करना है और ये एक इस वक्त देश हित में, समाज के हित में है, तो हम सभी लोग पूरे तन मन से लगे हुए हैं और यही कोशिश है कि जो कोविड से संबंधित जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उसका पालन करते समय हम लोग अपनी भी सुरक्षा का ध्यान दें। बिल्कुल, यानी कि लोगों से भी एक अपील नगर निगम ये कर रहा है कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, जो कोविड पॉजिटिव हैं, वो भी जो कर्मचारी है उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए जो कचरा है इधर उधर ना फेंकें। और साथ ही टीम लगातार काम कर रही है, सैकड़ों कर्मचारी दिन और रात मिलाकर के काम कर रहे हैं ताकि शहर में जो कोरोना का संक्रमण है उसको ब्रेक किया जा सके और पूरी तरह से एक बार फिर से पुरानी वाली स्थिति को लाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर।